नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, पंचायती राज की अवधारणा में ग्राम पंचायत और गांव की सरकार का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। जब हम गांव को एम्पावरमेंट की बात करते हैं और जब हम इस बात की अवधारणा के साथ आगे बढ़ते हैं राजनीति में कि ग्राम स्तर की भी सरकार होनी चाहिए जो विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सके, तो उस वक्त गांव की जो इकाई है रूरल इंडिया में और उस पे भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र जो 70% है, वहाँ जो ग्रामीण सरकार है उसको लेकर महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न खड़े हुए हैं। क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के 58,000 से ज़्यादा गांवों में प्रधानी खत्म हो चुकी है? प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है लेकिन चुनाव नहीं हुए हैं। 58,000 से ज़्यादा गांवों में प्रधान ही नहीं है। सरकारी अफसरों को प्रशासक के तौर पर गांवों का प्रधान बना दिया गया है। यह अपने आप में बेहद अनोखी बात है। हालांकि इसके पहले भी ऐसे कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन समय से चुनाव न करवा पाना यह राज्य निर्वाचन आयोग की बड़ी विफलता है और गंभीर प्रश्न खड़े करती है पंचायती राज सिस्टम पर। हमारी जो लोकतांत्रिक अवधारणा है उस पर तमाम सवाल खड़े करती है कि हमने 58,000 गांवों को यूं ही छोड़ दिया है अफसरों के भरोसे। हर गांव के लोगों को यह अधिकार है हर ग्राम पंचायत में कि वो अपना सदस्य, अपना प्रधान चुने, अपना डेवलपमेंट अपने तरीके से अपने प्रधान से करवाएं। प्रधान होता है, प्रधान के साथ ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, पूरी एक बॉडी होती है, उसकी एक छोटी सी कैबिनेट होती है जो गांव के विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है। हमने 58,000 से ज्यादा गांवों को अनाथ छोड़ रखा है। किनके भरोसे? उन अफसरों के भरोसे जो पद पर रहते हुए बेहतर काम नहीं कर पाए। तो आखिर क्यों राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के इन 58,000 से ज्यादा गांवों में चुनाव नहीं करा रहा? क्या कारण है? और यह सवाल किया जाना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग जनता के टैक्स से चलता है। जनता का टैक्स के चलने वाले ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये इनका हक बनता है कि समय पर चुनाव करा लेते। लेकिन पिछले 25 दिसंबर से प्रधानी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। 26 दिसंबर से एडीओस को प्रधानी का चार्ज दिया गया है। आप समय से चुनाव नहीं करा पाए। 2 दिन बाद जिला पंचायत के भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। सभी जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। वो चुनाव भी नहीं हुए। तो आखिर पंचायत चुनाव कराने में क्या समस्या आ रही है राज्य निर्वाचन आयोग को? और सरकार से भी यह पूछा जाना चाहिए कि आखिर उन्होंने एक बेहतर तैयारी करके आयोग को क्यों नहीं दिया। सवाल पंचायती राज विभाग से भी है, सवाल उत्तर प्रदेश की पुलिस से भी है, सवाल उत्तर प्रदेश की हुकूमत से है कि वो बताएं कि 58,000 गांव में प्रधान क्यों नहीं है, समय से चुनाव क्यों नहीं हो रहा। 25 दिसंबर को जब कार्यकाल समाप्त हुआ था तो 26 दिसंबर से उत्तर प्रदेश के 58,000 से ज्यादा गांवों में बहनों भाइयों चुने हुए निर्वाचित प्रधान हो जाने चाहिए थे। मैं जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में इस व्यवस्था को कमजोर करने के पीछे का निहितार्थ क्या है, कारण क्या है? क्या हमने गांव को अनाथ छोड़ दिया है या इसके पीछे कुछ राजनीतिक तैयारियां हैं या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को माइलेज लेने के लिए उनके मुताबिक तिथि तय करने के लिए छूट दी गई है? राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त का यह फर्ज बनता है कि वो सामने और बताएं। लेकिन मनोज सिंह मीडिया से बात नहीं करते हैं। वो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, यूपी में आईएएस अफसर रहे हैं और आपको पता ही है यहां के अफसरों के बारे में। रिटायरमेंट के बाद जॉब पाई है उन्होंने। वो अपने काम में कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं? समय से मतदाता सूची का पुनरीक्षण क्यों नहीं हुआ? और 25 दिसंबर के पहले पंचायत चुनाव क्यों नहीं हुए? और 1-2 नहीं, 58,000 गांव और 75 जिला पंचायत खाली और चुनाव भी नहीं हो रहा। और आप कहते हैं कि साहब हम तो ग्रामीण भारत को एम्पावर्ड कर रहे हैं।
तो क्या चुनाव न करा के एम्पावरमेंट किया जा रहा है? कारण क्या है इसके पीछे? चुनाव आयोग और सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। और मुझे हैरानी है कि उत्तर प्रदेश का विपक्ष मुंह में ताला लगाए कर बैठा हुआ है, पूछ नहीं रहा कि 58,000 गांवों को अनाथ क्यों छोड़ा गया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वहां पर समय से चुनाव क्यों नहीं कराए गए? क्या ऐसा राज्यसभा, क्या ऐसा विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में होता है? क्या नहीं होता ना, समय से चुनाव होते हैं। तो यहां क्यों नहीं हुए चुनाव? कारण क्या है उसका? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक सोच है? क्या राज्य निर्वाचन आयोग पर कोई सरकारी दबाव है, किसी दल का दबाव है, या फिर सब तदर्थ व्यवस्था के तहत ऐसे ही छोड़ दिया गया है कि जब मर्जी हो तब करा लो? तो अपने चुनाव तो आप समय से कराते हो, लेकिन जो वाकई में जनता का चुनाव है, जो कार्यकर्ता का चुनाव है, वो आप समय से नहीं कराते हो। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इस सरकार पर, इसके पहले की हुकूमतों में भी लेट लतीफी हुई है, लेकिन यहां तो अभी पता ही नहीं कि चुनाव कब होगा। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य निर्वाचन आयुक्त ने मीडिया को नहीं बताया कि साहब क्या तैयारी है उनकी। बस एक चिट्ठी आ जाती है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कर लें। कलेक्टर पे कलेक्टर बदले जा रहे हैं, कौन सी मतदाता सूची का पुनरीक्षण कौन करेगा? कोई पूछता है राज्य निर्वाचन आयोग को? तो क्या इन 58,000 गांवों की को ऐसे ही छोड़ दिया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग क्या अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है? और समय से न चुनाव कराना यह लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत कदम है। गांव से लेकर जनप्रतिनिधियों तक को, विपक्ष तक को, मीडिया को भी राज्य निर्वाचन आयोग से पूछना चाहिए क्या कारण है कि आप चुनाव नहीं करा रहे हो। दो कारण हो सकते हैं, या तो कोई दबाव है, या तो फिर आप अक्षम है चुनाव कराने में। या तो अक्षमता और या फिर कोई राजनीतिक दबाव, दो ही कारण हो सकते हैं। क्योंकि यह तो आपको डे वन से पता था कि 25 दिसंबर को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, 58,000 गांव में प्रधानी खत्म हो जाएगी। आपको पता था, आपको पता था कि 3 जनवरी को 75 जिला पंचायत रिक्त हो जाएंगी। तो चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? बहनों भाइयों, यह परंपरा गलत है, घातक है और लोकतांत्रिक मान्यताओं के विपरीत है। विपक्ष भले न पूछे, जनता को खड़े होकर पूछना चाहिए, हमारा चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो? हमारे गांव का चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो? क्योंकि जब तक चुनाव होंगे नहीं, नया फंड जाएगा नहीं, खर्च हो नहीं सकता, तो तब तक गांव का विकास बाधित रहेगा। एक चुने हुए प्रधान की जिम्मेदारी होती है अपने गांव की जनता के प्रति। अब जिस एडीओ को प्रशासक बना के बैठाया गया है, वो आपके प्रति जवाबदेह होगा क्या? वो तो कलेक्टर के प्रति जवाबदेह होगा, वो प्रमुख सचिव के प्रति जवाबदेह होगा, वो अपने मिनिस्टर के प्रति जवाबदेह होगा। तो इस प्रकार के कार्य अगर राज्य निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाएं करेंगी तो यह उनका क्षरण है, यह उनका पतन है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की भूमिका पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भले न पूछे, मैं फिर कह रहा हूं, आपको पूछना चाहिए, गांव के हर एक आदमी को पूछना चाहिए, हमारा चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो? कुछ बयान सुनिए। एकदम से तो आप चुनाव कर नहीं सकते हैं, तो 25 तक जब आप उसको करते हैं, उसके पहले से आपका वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कार्य भी साथ साथ में चल रहा था। ये वोटर लिस्ट का पूरा करने के बाद ही इसका फिर नेक्स्ट एजेंडा आता है। तो वो जो निदेशक देखते हैं इसको, जो पंचायत चुनाव को देखते हैं, जो उसके आयुक्त हैं, जो भी है, वो उसका पूरा तैयारी भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत जल्दी हो भी जाना चाहिए चुनाव, मार्च के अंदर तो हो ही जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्या कोई भी काम समय पे नहीं कर सकती? अब पंचायती राज चुनाव को देख लीजिए, तारीख पे तारीख। अब तक पंचायत राज चुनाव में इन्होंने आरक्षण भी घोषित नहीं किया है, मतदाता सूचियां नहीं दी हैं। तो कहीं न कहीं ये उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। किसान आंदोलन चल रहा है, गरीब परेशान है, हर तबका परेशान है, और बीजेपी कहीं न कहीं पंचायत चुनाव लड़ना चाहती है। तो किस तरीके से जीते चुनाव,
इस पर उनका फोकस है, इसलिए भी वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर पंचायत चुनाव कब कराएं और कैसे कराएं। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई लग रही है। भारतीय जनता पार्टी लग रहा है चुनावों को लेट करना चाह रही है, और चुनाव में उसको लग रहा है असलियत उसकी जो है सामने आ जाएगी। तो क्या चुनाव ही नहीं कराएंगे आप? तो आज के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, और ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये एक बेहद गंभीर प्रश्न चिन्ह है राज्य निर्वाचन आयोग पर कि आखिर वो चुनाव उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का क्यों नहीं करा पा रहा है, और इसके पीछे उसके क्या निहितार्थ हैं, क्या दबाव है या उनकी अक्षमता है। दोनों बातों पर खुली बहस होनी चाहिए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के 18 करोड़ मतदाताओं से जुड़ा हुआ मामला है, जो गांव में रहते हैं, जिनके विकास कार्यक्रम ठप पड़ गए हैं। यह उनका सवाल है। 18 करोड़ लोगों की यह डिबेट है, कोई एक दो लोगों की डिबेट नहीं है। सबको ये बात गौर से ध्यान से सुनना चाहिए, और पूछो कि चुनाव क्यों नहीं हो रहे गांव के। संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष सिंघवी बहुत ही जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सिद्धार्थ कलहंस बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। कांग्रेस से डॉक्टर हिलाल नकवी और राजेंद्र पाल गौतम जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार में, और आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के प्रभारी हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव मिश्रा जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। आपकी तो उत्तर प्रदेश में हुकूमत है, सरकार है, तो क्या कारण है कि आप समय से पंचायत का चुनाव नहीं करवा पाई आपकी सरकार? आपका कोई राजनीतिक दबाव है निर्वाचन आयोग पे? नहीं, देखिए, सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी तरीके का दबाव का। पंचायत चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है और शुरू से कर रही है। हम गांव स्तर पर अपने आप को मजबूत कर चुके हैं, और पंचायत चुनाव जब भी होंगे, डंके की चोट पे कहूँगा आपके चैनल पे कि बड़े पैमाने पर हम ही जीत के आएंगे। हम तो कहते हैं सब जीत जाओ, लेकिन चुनाव तो टाइम पे कराओ। अब ये तो चूँकि अभी मंत्री जी भी कह रहे थे कि वोटर लिस्ट में कोई पुनरीक्षण हो रहा है, तो अब क्या इसमें और है? मैं तो समझता हूँ कि अगर चुनाव आयोग से बात कर ली गई होती या वहाँ का वर्जन आता तो ज़्यादा बेहतर हम रहता। एक हफ्ते से कोशिश कर रहे हैं, वो आ नहीं रहे हैं, और आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्होंने। एक हफ्ते से हमारे रिपोर्टर पूछ रहे हैं कि भाई कब कराओगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कल दोपहर तक मैं आपको फ़ोन करके बताऊंगा कि वो क्यों फ़ोन नहीं उठा रहे या क्या इसमें और डेवलपमेंट हो सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पर आप मुझे बताइए, आप भी तो नैतिक तौर पर ये मानते हैं कि अगर 25 दिसंबर तक कार्यकाल खत्म हो गया है, तो ये तो आपको पहले से पता था ना कि 25 दिसंबर को खत्म होंगे, या ऐसा तो है नहीं 24 की रात में आपको अचानक से पता चला मनीष सिंघवी की आज कल चुनाव, कल प्रधानी खत्म हो रही है। तो संजीव मिश्रा जी, ये जिम्मेदारी आपकी सरकार की भी थी। नहीं, देखिए, जिस तरीके के कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच में हम चल रहे हैं, उसमें स्ट्रेन भी आ गया, तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है। और सरकार हमेशा अभी सब उसमें सब ठीक है। सरकार हमेशा इस बात की पक्षधर है कि चुनाव समय पे हो। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार शुरू से मेहनत कर रही है, और मैं समझता हूं कि इसमें जो भी कारण हो रहे होंगे, मैं उसको बहुत स्पष्ट इसलिए नहीं कर पा रहा हूं। मैंने आपसे कहा निर्वाचन आयोग की कल दोपहर तक मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। राज्य निर्वाचन आयोग की निंदा की जानी चाहिए कि उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था पे धब्बा लगाया। उनका वर्जन आने दीजिए, पहले उनकी बात तो आने दीजिए। आखिर क्या ऐसी स्थितियां रही? निंदा की जाने से नहीं काम चलता, काम चलता है काम होने से। सिद्धार्थ जी, और अभी तक इनका पुनरीक्षण ही नहीं हुआ। और सुनिए, अभी तो इसमें आरक्षण वाला भी नहीं जारी हुआ, चक्रानुक्रम आरक्षण संजीव मिश्रा जी, जिसपे बड़ा बवेला होता है, वो तक नहीं जारी किया आपने। चुनाव कब कराओगे? नहीं, मैंने इसीलिए कहा शुरू में ही आपसे कि मैं कल दोपहर तक आपको इस संबंध में बात करके बताऊंगा। आपका धन्यवाद इसके लिए। आपने बड़ा दिल दिखाया कि आप पूछ, भाई आप रूलिंग पार्टी, आपको वो बता देंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं, मनोज सिंह की नौकरी हमने देखी है यूपी में, तो हम लोग से क्यों नहीं मीडिया से बात कर रहे हैं? ये तो सिद्धार्थ जी जैसे सीनियर जर्नलिस्ट जो फील्ड में रहते हैं वो जाने, हम लोग तो स्टूडियो जर्नलिस्ट हैं, तो हम लोग से हो सकता है फ़ोन ना उठाता हो कोई, या हमारे पत्रकारों को ना बताते हो। पर आप तो ये मानते हो संजीव मिश्रा की चुनाव समय पे होने चाहिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात की पक्षधर रही है, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि वैश्विक महामारी है कोरोना, अब उसमें स्ट्रेन भी आ गया,
लोग बहुत बुरी तरीके से उसमें लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी, तो हम तो धन्यवाद देंगे उत्तर प्रदेश की सरकार को, जितना बढ़िया तरीके से हम कोरोना पे धन्यवाद डिबेट नहीं रखी, उन्होंने हमने मेंटेन आज पंचायत किया, पे वो अलग रखी। बात है। लेकिन चूंकि जिस तरीके की सिचुएशन है उसको संज्ञान में रखते हुए मुझे लगता है। ओके, तो इसका मतलब बीजेपी का ये कहना है कि कोरोना फैला है, नया स्ट्रेन आ गया, ऐसा कुछ नहीं कहना। कहना। बीजेपी का कहना यह है कि पंचायत चुनाव जल्दी होने चाहिए और पंचायत चुनाव में हम डंके की चोट पे जीत करके आएंगे। अरे भाई, मैं तो कहता हूं सब जीत लो, एक मत छोड़ो। वो है ही है, हालात ऐसे ही हैं। ओके, ऑलराइट। राजपाल कश्यप जी, भाई क्या कारण है कि आप लोग भी मुंह बंद करके बैठे हैं? 58,000 से ज्यादा गांव में प्रधानी खत्म हो गई, आप लोग को पता है या नहीं पता? बिल्कुल पता है ब्रजेश जी, और 2020 खत्म हो रहा है कुछ ही घंटों में, और 2021 आने जा रहा है। और 2021 की आपके माध्यम से हम सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि शुभ हो। लेकिन ये बीजेपी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही सवाल उठा चुके हैं कि बड़े बड़े चुनाव आप करा रहे हो और जो गांव के पंचायत चुनाव है, जो गांव का लोकतंत्र है, उसको खत्म करके ताला डाल दे रहे हो। और दूसरी बात, ये केवल ये पंचायत चुनाव नहीं, ये लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं। जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं उन पे भी कब्जा करना चाहते हैं, और ये अपनी व्यवस्था सेट कर रहे हैं कैसे लूटपाट की जाए। लूटपाट की व्यवस्था सेट कर रहे हैं। और ये बताइए, आज बचा कहां लोकतंत्र में? लोकतंत्र कहां बचा? सांसद पर मुझे आप बताओ राजपाल कश्यप जी, विधानसभाओं पे कि ताला क्या लगा कोई है, मेमोरेंडम लेके आप लोग राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की? सीज है। राजपाल कश्यप जी, आपने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा, उनसे पूछा कि तुम चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो? जी नहीं, अब हम लोग तो पूछेंगे ही ब्रजेश जी राज्य निर्वाचन आयोग से, लेकिन ये चुनी हुई सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, और राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संस्था है, लेकिन इन लोगों ने स्वतंत्र संस्थाओं को खत्म कर दिया है। आज कहीं न कहीं वो बाइस्ड है बीजेपी से, और बीजेपी आज मैं तो कह रहा हूं लोकतंत्र है कहां? पार्लियामेंट पे ताला लगा, किसान बैठे धरने पे, विधानसभा पे ताला लगा, विधान परिषद पे ताला लगा, विधायक निधि खत्म हो गई, सांसद निधि खत्म हो गई। तो बताओ, एक बीमार पड़ जाए आदमी तो उसके इलाज का भी पैसा विधायक नहीं कर सकता है। अब ये लोग सर, ग्राम पंचायत चुनाव पे आओ। ये चाहते शौचालय भी बने तो वहां प्रधानमंत्री का पत्थर लगे, प्रधान का न लगे। सर, मैं कहता हूं जिसका मर्जी हो पत्थर लगाओ, पर प्रधानी का चुनाव कराओ भैया, बहुत जरूरी है। हम लोग गांव के रहने वाले, आप शहर के लोग हो, आप लोग को नहीं आइडिया। हमारे यहाँ प्रधानी बहुत जरूरी चीज होती है। हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं, प्रधानी बहुत जरूरी होती है। ओके, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और अपनी पार्टी की तरफ से पंचायत चुनाव के प्रभारी हैं राजेंद्र पाल गौतम जी जुड़ चुके हैं। गौतम जी, बहुत शुक्रिया। जिसका प्रभार आपको आम आदमी पार्टी ने दिया पंचायत चुनाव का, उसका तो कुछ अता ही पता नहीं है उत्तर प्रदेश में। आपको मालूम है ये बात कि 58,000 से ज़्यादा गांव में प्रधानी ही खत्म हो गई, और निर्वाचन आयोग को पता ही नहीं कि चुनाव कराना है कि नहीं कराना है। गजब है मतलब। नहीं, निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो हारने वाली है, और पिछले 6 महीने में जितनी छवि इनकी खराब हुई है, इसलिए जानबूझकर पंचायत चुनाव को ये लोग डिले कर रहे हैं। और पूरा ऐसे लगता है जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो स्वतंत्र ना होके वो पूरी तरीके से योगी जी के कंट्रोल में काम कर रहा है, और वो चुनाव को जानबूझ के योगी जी के कहने पर डिले कर रहा है। लेकिन हम लोग पूरे तरीके से तैयार हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिला पंचायत के चुनाव के लिए हमारी तैयारी जोर शोर से जारी है, और लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग मीटिंग ले रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं दिया, और उनसे ये पूछा नहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज सिंह से कि बताओ कि ये चुनाव क्यों नहीं हुए समय पे। निसंदेह इससे गांव का जो विकास होता है निचले स्तर पे, वो विकास निश्चित तौर पर रुका है, और ये साजिशन किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। मैं समझता हूं पूरा विपक्ष जो है उसको इस मुद्दे पे पूरी ताकत के साथ बोलना चाहिए, और हम लोग लगातार अब इस पे प्रभाव बनाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग को हम बोलेंगे, लिखेंगे भी कि जल्दी से जल्दी चुनाव करवाया जाए। एक मनोज सिंह राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ये दोनों मनोज सिंह मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होने दिए अब तक। ये तो मैं खुद ही कह रहा हूं
कि ये निर्वाचन आयोग स्वतंत्र काम नहीं कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का के इशारे पे काम कर रहा है, योगी जी के इशारे पे काम कर रहा है। दोनों मनोज सिंह मिलके किस तरीके से भाई पंचायत चुनाव अपोजिशन में आपकी इन्होंने क्या जिम्मेदारी टाला है गौतम जी? और गांव के विकास को आप रोकने का लोगों ने काम किया कितनी है। बार ये आवाज उठाई? क्या कहे आप राज्य नहीं, निर्वाचन निस्संदेह आयोग इस पे से हमने मिलने आवाज उठाई कि है। बताओ कि हमारे- चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? 25 से पहले चुनाव क्यों नहीं हुआ? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए, उनके खिलाफ मोशन पारित हम होना लोग चाहिए। इसमें तैयारी में रात दिन लगे हैं, हम लोग रात दिन इस तैयारी में लगे हैं कि चुनाव के आने से पहले पहले हम अपनी तैयारी पूरी कर लें। हमारे टैक्स के और हम पैसे से लगभग मजे अब तैयारी करोगे, लगभग राज्य हमारी निर्वाचन कंप्लीट होने आयोग को है। गाड़ियां 4-4 लेकर घूमोगे और हमारा चुनाव नहीं कराओगे, क्यों भाई? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं ना। ओके, डॉक्टर तो इनको हिलाल जवाब नकवी, तो उत्तर कांग्रेस प्रदेश के की जनता सीनियर आने वाले स्पोक्सपर्सन चुनाव में जवाब देगी। थैंक यू गौतम जी। अभी 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 हरियाणा के अंदर ये हारे हैं, Thank अभी you. उत्तर प्रदेश में हारना बाकी है। थैंक यू डॉक्टर हिलाल नकवी। मुझे हैरानी है भाई, 25 दिसंबर को 58,000 गांव में वहां की चुनी हुई सरकारें ही खत्म हो गई, किसी को कोई ध्यान मतलब ही नहीं। अब मैं पूछ रहा हूं तो सबको याद आ रहा है यहाँ चुनाव होने, और कोई राज्य निर्वाचन आयुक्त से नहीं पूछ रहा। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज एक और मनोज सिंह है, उनसे नहीं पूछ रहे हैं। दो मनोज सिंह है यहाँ पे। ब्रजेश जी, आपका सवाल बिल्कुल और ये सही सब है कि सिद्धार्थ आखिर कलन चुनाव जी के क्यों जानने नहीं, वाले हैं। जी आखिर चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, इस बारे में सवाल पूछा जाना चाहिए। और जो विपक्ष है, विशेष करके कांग्रेस की बात कर सकते हैं कि ये सवाल जो है ये पूछना भी चाह रही है, और इसी सिलसिले में इसकी एक रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से ये जो है राज्य जो चुनाव आयोग है उसके पास पहुंच करके और इसके बारे में बात की जाए। लेकिन वो किसी को भी कोई समय नहीं दे रहे हैं। जो सरकार है वो किसी भी तरह का किसी प्रतिरोध जो है उसकी इजाजत नहीं देती है। कांग्रेस पार्टी अपना जो पूरा वार्षिक उसका वर्षगांठ मनाना चाहती है, उसके लिए आप हमको जो है बैठने नहीं देते गांधी प्रतिमा के नीचे। तो निश्चित रूप से जिस तरह से ये दमन कर रही है ये सरकार, भाई उसके राज्य तहत निर्वाचन हमको आयुक्त आपको समय नहीं दे रहा है ना, आप जाइए गवर्नर से कंप्लेन करिए। उनकी जवाबदेही जी, गवर्नर हाँ, के प्रति है। जी हाँ, गवर्नर उनसे बिल्कुल इसकी पूछेंगे जवाब- कि बताओ कि चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो। नहीं, वो नहीं पूछेंगे, इसलिए क्योंकि जो गवर्नर हाउस है वो तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। जितने भी गवर्नर हाउस है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, और इसको चुनाव सर तो कोर्ट चले जाओ, आपको किसी पे भरोसा नहीं, हाई कोर्ट चले जाओ। इसको भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग कहना चाहिए जी। इसलिए क्योंकि एक रिटायर्ड ऑफिसर को वहां बैठाल करके सरकार क्या चाहती है ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आता है कि जो सेवानिवृत्त आदमी है वो सरकार की कृपा से वहां बैठा हुआ है, और वो निश्चित रूप से सरकार की कही हुई बातों के ऊपर ही कार्य करेगा। इसमें कोई शक नहीं है। अब इस आप बात में भी पूछोगे कोई शक नहीं या है जाओगे कि नहीं राज्य लगातार निर्वाचन जिस तरह आयोग के से, पास भारतीय ये जनता पूछने दोनों पार्टी मनोज हारती सिंह चली से जा रही है। कि बताओ चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो। बेशक इसके लिए इनसे पहले समय मांगा था, समय दिया नहीं। अब हम इसके खिलाफ जो है वो पूरी तरह से सड़क पे उतर करके इनसे सवाल का जवाब लेंगे। ओके। ये कोई जवाब नहीं देते। थैंक यू। किसी तरह सिद्धार्थ का कलन किसी जी को उत्तर समय प्रदेश के नहीं बहुत ही देते। जाने माने पत्रकार हैं, और ये दोनों मनोज सिंह को जानते हैं। क्यों नहीं चुनाव हो रहा भाई सिद्धार्थ जी? ब्रजेश जी, देखिए, आपने दोनों मनोज सिंह का जिक्र किया है। एक का हाल तो आप जानते हैं, आपने ही अपने चैनल में किस कदर कोरोना किट घोटाले का मामला उठाया था, पंचायतों उस विभाग से हुई खरीद का मामला उठाया था, और शायद उसमें कुछ एक छोटे मोटे अधिकारियों को, कुछ जिलों में तैनात 2M दर्जे के अधिकारियों पर थोड़ी बहुत कार्रवाई की गई। और जिन महानुभाव का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने अपने ही खिलाफ जो शिकायतें थी उन पर खुद ही उन्होंने एक कमेटी बना दी और कहा यही कमेटी जांच करेगी। मतलब जो कातिल था वही मुंसिफ भी हो गया। अब रही बात जो दूसरे मनोज सिंह पर आप आइए, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। 13 दिसंबर तारीख में आपको बता रहा हूँ, मुझे खुद एक खबर के सिलसिले में लगातार प्रयास करने के बावजूद आखिरकार जब कई बार होता है खबरों में आपको वर्जन की ज़रूरत होती है, तो एक अन्य अधिकारी हैं सिंह साहब, जो हमारे आपके दोनों के मित्र हैं, जो वहाँ पे जूनियर हैसियत में हैं, उनसे आखिरकार काम चलाना पड़ा। तो इस कदर उन्होंने अपने आप को पूरे जिसे कहते हैं ना मीडिया से, राजनेताओं से, पॉलिटिकल पार्टी से, मतलब पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्होंने लोक से ही खुद को काट रखा है और अपना तंत्र जो है विकसित करके रखा है। अब आइए इस बात को देखिए कि ये जो कहा जा रहा है अभी कि अभी तक कोरोना के चलते ये नहीं हो पाया और इस वजह से ऐसा नहीं हुआ। आप ये बताइए कि राज्य निर्वाचन आयोग के पास जो केंद्र सरकार के जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, उसके तहत उत्तर प्रदेश में भी राज्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं,
बहुत सारे काम उनके पास होते हैं, लोकसभा चुनाव कराना, विधानसभा चुनाव कराना, उपचुनाव कराना, वोटर आईडी कार्ड बनाना, मतलब उनके पास बहुत सारे काम होते हैं। ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है, इसका सबसे महत्तम कार्य जो ये अपने 5 साल के कार्यकाल में करता है, वो एकमात्र कार्य यही तो होता है। और वो भी जिस दायित्व कार्य ठीक से की नहीं निभा पा रहा तैयारी है। 25 तारीख को कार्यकाल खत्म हो जाने तक नहीं हो पाई है। और आपने जो बताया चक्रानुक्रम आरक्षण, इसकी तक की व्यवस्था नहीं कर सके हैं अभी तक। अब मतदाता सूची का पुनरीक्षण, उनका पुनर्प्रकाशन, आपत्तियों का निस्तारण, ये सारे काम अब शुरू किए जा रहे हैं। तो इससे ऐसा साफ लगता है कि राज्य निर्वाचन आयोग अपनी जिम्मेदारी को निभा पाने में पूरी तरीके से असफल रहा। एक बात। दूसरी बात, राज्य निर्वाचन आयोग का इस तरह संसदीय लोकतंत्र में लोक से कट जाना, कि यानी किसी को मिलने का समय न देना। अभी मैं डॉक्टर हिलाल नकवी को सुन रहा था जो कह रहे हैं कि लोग समय मांग रहे हैं। थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के मंत्री जी वो भी कह रहे थे कि राजनीतिक दलों के समय मांगने पर उनको समय न देना, पत्रकारों को समय न देना, आखिर कोई जवाबदेही नहीं है। मैं तो आपकी। सजेस्ट करता हूं, पंचायतों का उनको कार्यकाल ढूंढना खत्म हो जाता तो है, राज्य प्रशासन निर्वाचन बैठ आयोग जाता है। जाने की जरूरत नहीं है। लोक भवन चले जाइए, वहां वो कहीं ना कहीं घूमते हुए मिल जाएंगे किसी अफसर के केबिन के बाहर, तो वहीं मेमोरेंडम सौंप दीजिए उनको। जी, तो संभवतः वही हो सकता है कि ताकत रही हो। डिग्निटी जिसने अपनी गिरा ली हो उसको क्या कोई पंचायतों कहेगा। के चुनाव न होना और पंचायतों का चुनाव न होना अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि एक बार आप विधायक की अनुपस्थिति में, पंचायती राज सिस्टम लागू होने के बाद आप विधायक की अनुपस्थिति में तो काम आप चला सकते हैं, लेकिन पंचायतों के स्तर पर अगर निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है, क्योंकि इतने सारे विकास कार्य जिनकी पूरी जिम्मेदारी पंचायत सिस्टम पर होती है, अगर वहां पर नहीं होता है तो ऐसे में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि हम आखिर लोकतंत्र को ले कहां जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनीष सिंघवी जी मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, आप मुझे बताइए, ये बात तो पहले से पता थी ना कि 25 दिसंबर को कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और 3 जनवरी को जिला पंचायत रिक्त हो जाएंगे, तो चुनाव तो समय से हो जाने चाहिए। या तो ये अगंभीरता है, या अक्षमता है, या फिर पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, या फिर किसी का दबाव है। चारों बातों को लेकर चलते हैं, क्योंकि एक चीज तो नहीं हो सकती है। पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी सबसे ऊपर हो सकती है, बाकी 3 को मैं दूसरे नजरिए से देखता हूं। ब्रजेश जी, मैं थोड़ी सी बात थोड़ा पीछे भी ले जाना चाहूंगा। जिस तरीके से मैं खाली इस प्रदेश की बात कर रहा हूं, पूरे भारत में होगा लेकिन मैं इस प्रदेश की बात कर रहा हूं, जिस तरीके से इस प्रदेश में पिछले 30 सालों में ब्यूरोक्रेसी का दखल बढ़ा है, वो अब बर्दाश्त के बाहर है। एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो मंत्री अपने प्रमुख सचिव से परेशान है, प्रमुख सचिव उनकी नहीं सुन रहा है। विधायक जिलों में डीएम और एसपी से परेशान है, वो उनकी नहीं सुन रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सत्ता के बहुत सारे विधायक और मंत्री अकेले इस बंद, जब आप चैनल मतलब कैमरे को बंद कर देंगे तो अपने दिल की बात आपसे कहते मिल जाएंगे। एक विभाग में गया तो वहां पर पता चला कि जो प्रमुख सचिव है वो मंत्री जी की सुनती ही नहीं है। तो जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को सर पर चढ़ा रखा गया है, और पिछले कई असली रूलर जो है ये अधिकारी हैं, अधिकारी हो गए हैं, ये थे नहीं, ये हो गए हैं, और क्रमशः इनकी ताकत धीरे 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 बढ़ती जा रही है। बीजेपी सरकार में अधिकारी ज्यादा ताकतवर हुए, इसका मतलब नहीं, मैंने कहा क्रमशः। ओके। और इन लोगों ने जो वादा किया था अपने चुनाव में कि हम लोग मतलब लोक रहेगा, तो लोक तो गायब हो गया, अधिकारी ही इनके यहाँ और पावरफुल हुआ। जो पिछली रजीम्स थी मुझे लगता था वहां पावरफुल हैं, लेकिन हमको लगता है कि उस सबसे ज्यादा तो पावरफुल इनके क्या हो गए हैं। क्योंकि आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले इनके शायद 150-200 विधायक धरने पे बैठ गए थे इन्हीं के खिलाफ। इसी सरकार में तो हुआ, और मुझे नहीं लगता कि इसके पहले कभी ऐसा रहा होगा। तो हमारा जो विधायक है वो हमारे खिलाफ ही क्यों बैठ जा रहा है? कुछ तो बात होगी ना, इसका मतलब उसकी नहीं सुनी जा रही है। तो ये जो अधिकारियों का तंत्र बन गया है, पूरे सिस्टम पर जो काबिज हो गया है, इसमें आप फिर किसी भी चीज की उम्मीद मत करें। पंचायतों की जरूरत क्या है? एडीओ बैठ गए, वो डीएम के अनुसार काम कर लेंगे, वहां पर क्या जरूरत है प्रधानों की? अरे साहब कुछ दिनों में ये भी भंग हो जाएगा, उसके बिना चलेगी, सब अधिकारियों के भरोसे चलेगी। तो पंचायती राज अवधारणा को खत्म कर दीजिए। जैसे आपका प्रदेश एक मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ मिलकर चला रहा है आज की डेट में, न किसी विधायक, न किसी सांसद, न किसी मंत्री का कोई महत्व है, उसी तरीके से पंचायत भी चल जाएंगी। तो सब साहब अफसरों से चला लीजिए फिर। तो ये अफसरों से चला नहीं, अफसरों से चल रही है, चला लीजिए, नहीं चल रही है। आप पूरा प्रदेश देख लीजिए ना, एक मुख्यमंत्री अपने अफसरों के साथ मिलकर ये प्रदेश चला रहे हैं। पूरे कोरोना काल में हमने लगातार यहीं पर चर्चा नहीं करी, वो टीम 11 यही तो बात हम लोग कर रहे थे। ठीक बात है।
बिल्कुल ठीक है। आपके मित्र वीरेंद्र सिंह आ गए हैं भाई डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, ये समय से चुनाव हो जाने चाहिए थे। 58,000 गाँव में हमारे 18 करोड़ मतदाताओं का चुनाव है और भी गांव का चुनाव है, जो सबसे निचली इकाई होती है गवर्नमेंट की, जिसको हमें मजबूत करने का संकल्प पार्लियामेंट तक में लिया हुआ है, उसको कमजोर किया जा रहा है। जब सबको पता था कि 25 दिसंबर को रात 12 बजे प्रधानी खत्म हो जाएगी, तो चुनाव उसके पहले हो जाने चाहिए थे। देखिए, ये बात सही है कि पंचायत के चुनाव पिछड़ गए। पंचायत चुनाव के साथ साथ जब ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे ग्राम प्रधान और बीडीसी के, तो फिर ब्लॉक प्रमुखी के और जिला पंचायत अध्यक्षी के भी चुनाव होंगे। तो ये चुनाव तो मान लीजिए प्रधानी चुनाव सिंबल पे न लड़ा जाए, लेकिन ये जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख ये तो सिंबल पे ही होता है। तो उसके लिए भी देखिए सरकारें डरती हैं, आसान नहीं होता है उन चुनाव को जीत पाना। प्रधानी में तो छुपा ले जाओगे बिना सिंबल के, लेकिन ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष ये नहीं छुप पाएगा, और इसको जिता पाना भी आसान नहीं है। मायावती सरकार रही हो या अखिलेश यादव सरकार रही हो, 60-65 से ज़्यादा जिलों में कोई जिला पंचायत अध्यक्ष अपना बनवा नहीं पाया। जो मजबूत हैं वो निर्दलीय भी जीत लेते हैं। देखिए, ये प्रधानी का चुनाव लोग कहते हैं कि भाई ये ग्रामीण सरकार है और इसका चुनाव समय पे हो जाना चाहिए, विकास के काम रुक जाते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि कौन नहीं जानता है कि प्रधानी के चुनाव में कितना, प्रधान बनने के बाद आदमी का जीवन कितना बदल जाता है। खाली भ्रष्टाचार, खाली भ्रष्टाचार, चाहे इंदिरा आवास हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, जो योजना आएगी सब में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़नी है। अच्छा, सरकार को प्रधानी का चुनाव ब्रजेश जी कराने से बहुत लाभ या हानि नहीं दिखता है, क्योंकि प्रधानों के बारे में सरकार को भी पता है और प्रशासक बैठ जाएगा तो वो भी करेगा वैसे जैसे पहले चल रहा था। तो गांव की सूरत में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आएगा। ये जरूर है कि हल्ला मचता है भाई कि चुनाव नहीं करा रहे हैं, है ना। तो अब यह है कि हो जाएगा मार्च अप्रैल तक, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अप्रैल तक चलेगा ऐसा? हाँ, उम्मीद यह है कि मार्च तक पंचायत के चुनाव उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे और लोग लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन प्रधानी का चुनाव जब आता है तो देखियो, कम से कम गरीब को दोनों टाइम मुर्गा तो खाने को मिलता है, दारू तो मिलने लगती है, भाई सेवा सत्कार तेज हो जाता है। प्रधानी का चुनाव बड़ा टफ है, आसान नहीं है। और जो प्रधानी लड़ने का तैयारी कर रहे हैं वो पहले एक बार अस्पताल में एडमिट होके देख लें कि अगर गांव के 100-200 आदमी उनको देखने आते हैं तब तो वो लड़ें, नहीं तो फिर उनका बेकार है हिम्मत करना। सही फार्मूला दिया आपने वीरेंद्र जी। क्योंकि ये माहौल बनाना है ना, 200-300-400 वोट तो रहना चाहिए। देखिए, आजकल का जमाना ऐसा है कि जो एक बार प्रधान बन जाता है वो फॉर्च्यूनर गाड़ी, बड़ा घर, राजधानी में शहर में प्लाट घर सब व्यवस्था कर लेता है। तो भ्रष्टाचार का जो तांडव है या फैलाव है वो बहुत ज़्यादा है। और जब से हमारी पंचायती राज संस्थाएं मजबूत हुई, जिनको सीधा खाते में पैसा मिलने लगा, उसने प्रधानों को बहुत माला माल किया है। अब इस एक समस्या के नाते चुनाव न कराया जाए ये भी जायज़ नहीं है, लेकिन इसके पीछे सरकार के सामने चिंता ये है कि ये तो निपट जाएगा, फिर जिला पंचायत वाला चुनाव कराना पड़ेगा, प्रमुखी वाला, और उसमें पूरा प्रदेश में निगरानी कर पाना आसान नहीं है। सपा में बसपा में तो इतने नेता होते थे जिले जिले में कि उनका बड़ा प्रभाव रहता था। यहाँ इन्होंने अपने नेताओं को उतनी ताकत ही नहीं दी है कि डीएम-एसपी पे दबाव बना पाए, ये चुनाव जितवा पाएंगे। पता लगा ये गिर गए, भुस हो जाएंगे तो वहाँ पर बड़ी बेइज्जती होगी और विधानसभा का चुनाव भी लड़ना है। तो बीजेपी इस चुनाव को लेकर लगता है इंटरेस्टेड नहीं है। वैसे हम लोग नहीं, मुझे लगता है इंटरेस्टेड तो होंगे वीरेंद्र जी, लेकिन ये अपनी टाइमिंग पर इंटरेस्टेड होंगे।
टाइमिंग इनको अपनी चाहिए। शायद अभी की टाइमिंग मुफीद नहीं होगी, जो आप बता रहे हैं मार्च अप्रैल वो सूट करेगा उन्हें, तब तक इस बीच तैयारी कर लेंगे। नहीं, तैयारी तो चल ही रही है। तो 5 साल कहते हैं हम चुनाव लड़ते हैं, इनका बहुत बड़ा संगठन है, और उधर इनके बहुत सारे नेता बंगाल के चुनाव में लग गए हैं भाजपा के। और अब ये प्रधानी के चुनाव में ही तो असली मैनेजमेंट इनका देखना है, जो ये बूथ बूथ पे इनके आदमी हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, तो ये दिखाएं, ये सिंबल पे लड़ जाए चुनाव। अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो देखिए, हमारे यहाँ ब्रजेश जी प्रधान की ताकत इतनी है कि वो एक बार जब चुन लिया जाता है तो पूरे ग्राम समाज की जमीन उसकी, तालाब उसका, स्कूल के मास्टर, मिड डे मील सब उसका, आंगनबाड़ी के सारा पंजीरी के, कोटेदार पर लाठी उसकी, सब कुछ। तो प्रधान बहुत पावरफुल पद है। हमारे यहाँ स्कूलों में जब जाइए आप तो एक स्लोगन बहुत प्रचलित है, लेकिन उसकी प्रधान जी कैसे व्याख्या करते हैं मैं आपको बताऊं कि एक गांव के प्राइमरी स्कूल में एक वाक्य लिखा था कि विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। हर जगह लिखा रहता है स्कूलों में कि विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो प्रधान जी ने बड़े भावुक होकर गांव के लोगों को इसका अर्थ इस प्रकार समझाया कि विद्या के लिए आया हुआ सारा धन प्रधान का ही होता है। तो ये व्यवस्था हमारे यहाँ प्रधानों पर चलती है। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करें। हमारे यहाँ प्रधानी के चुनाव को बहुत बड़ा अवसर कहा गया है। रफीक सदानी साहब ने लिखा है कि नेता लोगे घूमे लागे अपन अपन जजमानी माँ, उठो काहिलो छोड़ो खिचड़ी मारो हाथ बिरयानी माँ। और यही वार्ता होत रही है कल रामदास रमजानी माँ कि दूध के मटकी धरे न भैया बिल्ली के निगरानी माँ। तो बड़ा साहित्य है, ग्रामीण इलाकों में अच्छी अच्छी चीजें हैं। मैं 4 लाइन और सुनाऊंगा आपको जी कि प्रधान जी गांव के हर घर में जा रहे बदल कर अपनी चाल, और जीत गए चुनाव तो फिर 5 साल के लिए मिलता रहेगा माल। और हर तरफ बट रही है मदिरा और फोकट में मिल रहे पकवान, और ग्राम पंचायत का चुनाव आया, ग्राम प्रधान बनने के लिए हर कोई है आज परेशान। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई संजीव मिश्रा जी, मुझे आप ये बताइए, एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां क्या हैं ग्राम पंचायत के या पंचायत के चुनाव को लेकर, दूसरा ये चुनाव समय से हो जाएं, इसको आपने क्यों नहीं इंश्योर किया, या आप इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? नहीं देखिए, पहला जो प्रश्न है आपका कि भारतीय जनता पार्टी क्या तैयारी कर रही है, तो मैं बता दूं, गांव स्तर पर जिले के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनको एक एक गांव का प्रभारी बना करके वहीं पर रहने की बात कही गई है। और इसमें उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री लोग और प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनको भी जिले और मंडल, तो आप प्रधानी भी लड़ोगे कि सिर्फ जिला पंचायत लड़ोगे? जिले और मंडल भी उनको वहां पर रखा गया है। एक चीज क्लियर करो, आप प्रधानी लड़ोगे या जिला पंचायत लड़ोगे? उनकी परफॉर्मेंस तय होगी। ओके, उनकी परफॉर्मेंस तय होगी, तो इसलिए ऐसा है, तैयारी पूरी है। हाँ, जहाँ तक बात की अभी बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचार का तांडव, तो भ्रष्टाचार का तांडव तो अभी तक होता ही आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की और योगी जी की सरकार में मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपका बहुत बड़ा चैनल है, करोड़ों दर्शक हैं आपके, विश्वास दिलाता हूँ कि भ्रष्टाचार वाली स्थितियाँ अब बंद होने वाली हैं। और मुझे लगता है कि इसी तरीके की घबराहट है, इसलिए विपक्ष के कोई लोग, अब जब आपने कह दिया कि मैंने कई बार फ़ोन करने का प्रयास किया लेकिन फ़ोन नहीं उठा, तो और भी पैनलिस्ट ने कहा कि भाई हम भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन ईमानदारी की अगर सही बात कही जाए तो कोई प्रयास नहीं कर रहा था। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जरूर शुरू से लगी हुई है और एक एक गांव में अपनी इकाइयों को गठित करके हम एक एक ग्राम प्रधान चुनाव कब तक करा लोगे, कुछ आइडिया है? अब बताया तो अभी तो बताया है, वीरेंद्र सिंह जी ने भी बताया कि मुझे लगता है कि 31 मार्च से पहले ही हो जाएंगे। ओके, आपकी बात हो गई? मतलब नहीं, बात नहीं हुई है, मैं कंफर्म करूंगा आपको दोपहर में कल। मेरी आपकी ये बात हुई, लेकिन मुझे जहां तक लगता है, जहां तक मेरे पास अपने सूत्र हैं, उस हिसाब से मैं कहूंगा कि 31 मार्च से पहले पंचायत के चुनाव पूरे हो जाएंगे। आप सिंबल पर प्रधानी के चुनाव लड़ेंगे अथवा नहीं? ये पार्टी तय करेगी,
पार्टी का मैटर है, पार्टी तय करेगी, पार्टी जो बताएगी वो। मैं भी जो 31 मार्च मैंने कहा वो मैंने अपने विवेक से कहा है, मैंने कहा बात करके मैं कल दोपहर तक आपको। ओके, राजपाल कश्यप जी, क्या समाजवादी पार्टी प्रधानी का चुनाव अपने सिंबल पे लड़ेगी या कार्यकर्ताओं के लिए आप छोड़ देंगे लड़ने के लिए? देखिए ब्रजेश जी, पहली बात तो इसमें प्रधानी में सिंबल होता नहीं। दूसरी बात, ये छोटे चुनाव हैं, गांव के चुनाव हैं, गरीब आदमी भी लड़ना चाहता है, कार्यकर्ता भी लड़ना चाहता है, तो ये लड़ने देना चाहिए, जो मेरा मानना है। और पार्टी और जो बड़े चुनाव हैं, जिला पंचायत है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, विधान सभा है, पार्लियामेंट है, लड़ते ही है। कार्यकर्ताओं को भी, नेताओं और कार्यकर्ता और गरीब लोगों को भी, गांव के लोगों को भी मौका देना तो चाहिए। आप जिला पंचायत का चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे? इसीलिए सभी, अब ये तो देखिए पार्टी निर्धारित करेगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी तय करेंगे कि कौन कौन चुनाव सिंबल पे लड़े जाएंगे, किसको टिकट दिया जाएगा, उसकी सब मीटिंग वगैरह करके वो तय किया जाएगा। लेकिन हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव है, अपनी तैयारी कर रहे हैं पंचायत चुनाव लड़ने की। दूसरी बात, ये पंचायत दोनों ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि सिंबल पे लड़े कि ना लड़े, दोनों इस पसोपेश में है। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, माननीय हमारे समाजवादी पार्टी चाहती है कि सभी लोगों की भागीदारी हो, गांव गरीब लोग, इसीलिए तो पंचायतों में आरक्षण भी समाजवादी पार्टी ने ही लागू किया था। अनुसूचित जात बैकवर्ड का भी और अनुसूचित जनजात का भी माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछले पंचायत चुनाव में लागू किया था, जिससे आदिवासी भी जीत के आए। अब वहां भी आदिवासियों के बीच में भी सरकारी डंडा चलाने लगोगे। ये बीजेपी सरकार सरकारी डंडे से जीतना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। अरे छोड़िए इन बातों, कोई तथ्य वाली बातें रखा करो भाई, पिछड़े दलित, ये तथ्यों वाली बात रखो। छात्र राजनीति से आए हो, एक दूसरे का सम्मान करो। लूटपाट करना चाहते हो? मैं पूरा सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन ये लूटपाट करना, अरे कोई प्रूफ है आपके पास लूटपाट का? यूनिवर्सिटी के हो दोनों, कोई प्रूफ है लूटपाट का? कोई तथ्य है आपके पास? कहाँ नहीं किए? आपके मुख्यमंत्री जी सीट पे बैठे, वो ये हल्की बात नहीं। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि योगी जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ भ्रष्टाचार नाम की कोई बात ही नहीं होनी। वो सरकारें गई जो भ्रष्टाचार करती थी। अब तो योगी जी के समय में जीरो टॉलरेंस है उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले में। तो वो ना बताओ, भ्रष्टाचार वाली सरकारें गई, आप बताइए, इनके भ्रष्टाचार वाली सरकारें गई, उनको जनता ने माफ नहीं किया और आने वाले समय में भी माफ नहीं करेगी। भ्रष्टाचार वाली सरकारें गई, आप बताओ ना, भ्रष्टाचार वाली सरकारें गई, उनको जनता ने जवाब दे दिया। और विधान परिषद सदस्य हो, कम से कम इतना तो रखो कि लूट हो रही है, ये हो रहा, वो हो रहा। आप तो भगवाधारी बन के पी रहे हो, देश को अपमानित। क्यों ऐसी बात कहते हो? जो पीने वाले थे वो गए, झगड़ा मत करो, सरकारें चली गई। थैंक यू। और उनकी सरकारें दोबारा आने भी नहीं है। कोरोना जैसी महामारी भ्रष्टाचार करने वालों की सरकारें चली गई, अब गठबंधन करते घूमो। थैंक यू। उससे राजेंद्र पाल गौतम, लेकिन सरकार नहीं बननी, ये ध्यान रखना। सरकार में रहते अब बनते रहो गठबंधन करते रहो। गौतम जी को लाया जाए। कांग्रेस से करो, बसपा से करो। अरे धन्यवाद। गठबंधन कर लिया, अरे अब कोई गठबंधन राजनीति से आए, लेकिन जनता माफ नहीं करने वाली। पब्लिक में मैसेज गलत जाएगा, को जनता माफ नहीं करेगी। माननीय अखिलेश यादव जी के आ जाए। थैंक यू। ओके, राजेंद्र पाल गौतम जी, ये बेईमानों, धन्यवाद 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 आपकी बात, धन्यवाद, थैंक यू। आप भी शांत होइए। राजेंद्र पाल गौतम जी, क्या आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सिंबल पर पंचायत चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? आप में क्षमता है? हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारी तैयारी रात दिन जारी है। हमारे कार्यकर्ता सभी जिलों में, गांव-गांव में लगातार जा रहे हैं और पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ेगी भी और उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से दस्तक देने वाली है। अभी 6 महीने पहले तो आपकी उत्तर प्रदेश में एंट्री हुई है और आप यहाँ पंचायत चुनाव लड़ने आ गए। इतना जोखिम क्यों ले रहे हैं आप? नहीं, जोखिम नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर आए और चुनाव लड़ें। अरे वो कौन से लोग हैं जो चाहते हैं? भैया लाओ, हमें भी तो मिलाओ। जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा ही अवसर है, आपदा में अवसर तलाशो, और भारतीय जनता पार्टी ने इस कोरोना में जिस तरह आपदा में अवसर तलाश के कोरोना काल में जितने घोटाले किए हैं,
अरे और कोई जिस एक तरह के घोटाले का टेंडर्स के बताओ अंदर ना, कोई जितने proof घपले बताओ। पाए गए हैं, मुझे लगता है कि proof एक सही ये बताओ। जो चुनाव अरे वो होने वाला मिनिस्टर है है, जिला थोड़ा मतलब पंचायत सम्मान का, देखिए कैसी इसी बात के कर रहे अंदर हैं। इसी मिनिस्टर के है वो, अंदर कैबिनेट उत्तर हाँ, प्रदेश की भ्रष्टाचार जनता की बात यहाँ ना आम आदमी बताएं, पार्टी दिल्ली की को आगे सरकार की बढ़ने यहाँ का पर पूरा ना अवसर बखान करें देगी कि कितना और हम भ्रष्टाचार है। गौतम जी, आप कितनी सीटों पर दिल्ली की जिला तो बात ही पंचायत नहीं के की, चुनाव लड़ेंगे? भ्रष्टाचार है तो केंद्र दिल्ली भी में आपकी दिल्ली में सरकार है, भ्रष्टाचार को यहाँ मत CBI गिनाओ भी भाई, आपकी है, ED यहाँ भी उत्तर आपकी है, प्रदेश में इनकम टैक्स योगी भी जी की आपका है। सरकार है, अगर यहाँ दिल्ली- भ्रष्टाचार अगर वाला दिल्ली कोई में मैटर कुछ ही नहीं गड़बड़ है। हुई होती और अभी तो आइएगा अब तक जब तो उत्तर आपकी प्रदेश ED में आपके घूमिएगा, सारे- आप दिल्ली के सारी मंत्री उत्तर प्रदेश में investigating घूमिएगा, एजेंसियां अरे वो आपकी दिल्ली नहीं, है। यूपी में ही घूम रहे हैं। हम जान रहे हैं कितना घूम रहे हैं, इनको कुछ पता अरे नहीं उत्तर गौतम प्रदेश जी के बारे उत्तर में। प्रदेश में ही रहते हैं, दिल्ली समस्या एक दिन यही के है। लिए जाते हैं। आप मिश्रा जी इनको चिंता पता मत नहीं कीजिए, है, जल्दी ये जवाब पश्चिमी उत्तर मिलेगा। प्रदेश में और मिश्रा जी, झारखंड में उत्तर रही प्रदेश नहीं। की जनता ये जल्दी दिल्ली आपको के जवाब मंत्री तो देगी। दिल्ली में काम अभी करेंगे तो कि आपको उत्तर प्रदेश में हिमाचल की घूमेंगे। जनता ने इसका जिला मतलब ये पंचायत दिल्ली चुनाव की में जवाब जनता दिया के है। साथ ये अब उत्तर गलत प्रदेश कर की रहे हैं। जनता भी आपको ये जवाब दिल्ली देने की वाली है। जनता के साथ आप भी इंतजार गलत कर रहे कीजिए हैं, थोड़ा सा, क्योंकि ये धैर्य दिल्ली के रखिए। मंत्री हैं और दिल्ली के लोगों में कितना कोरोना चल रहा है और ये उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। ये अरे और क्यों गलत है उत्तर इनके प्रदेश लिए। में क्या लेकिन वीजा की उत्तर जरूरत प्रदेश है? में दिल्ली- है उत्तर नहीं प्रदेश आम में क्यों नहीं आ आदमी पार्टी का सकते? कुछ। जाके देखिए ये कितनी अच्छी उत्तर व्यवस्था दिल्ली प्रदेश के में अंदर की आम गई आदमी है। पार्टी का है कुछ नहीं, मैं बता दूं आपको, और रिजल्ट आएगा तो उसमें आप पक्की कर लेना अपना। बताइए भाई, गौतम जी कह रहे हैं आपको कुछ है ही आप नहीं है। इंतजार कीजिए, हम इंतजार नहीं कर रहे हैं। आप इंतजार बस कीजिए, लेकिन दिल्ली आप ना इंतजार खिसक कीजिए, जाए, ये यूपी की ध्यान जनता रखना। समझदार है और जवाब देगी। दिल्ली ना खिसक जाए, दिल्ली की भी जनता आपने बहुत चुनाव समझदार है। इसलिए डिले किया हर बार क्योंकि नहीं चलता। आपके पास कोई मुद्दे तो है नहीं चुनाव लड़ने के लिए। आपके पास मुद्दे नहीं है आपने चुनाव जो लड़ने के। हालात उत्तर आपके प्रदेश पास में क्या पैदा मुद्दे कर दिए हैं, जो बहका उत्तर माहौल प्रदेश में पैदा जिस कर दिया तरीके से काम हो रहा है, जितना लोग डरे उसके हुए बाद हैं, आम आदमी पार्टी समाज पास को कौन से जातीय मुद्दे हैं? धर्म में आपने बांट अरे दिया आप है, दिल्ली के मंत्री बहका हो गए माहौल उत्तर है, प्रदेश जंगल के। राज है, आज उसका कर जवाब क्या रहे हो? दिल्ली आपको में जिस मिलने तरीके वाला से है। कोरोना 6 बढ़ अच्छा रहा है, एक सेकंड एक सेकंड संजू मिश्रा रुकिए। चुनाव को लेकर ओके रहे हैं आप। मुझे लगता है गौतम जी, आप जैसे लोगों गौतम की जी एक वजह से सेकंड कोरोना बढ़ रहा है गौतम दिल्ली जी, में। बीजेपी थोड़ा के ध्यान प्रवक्ता दीजिए कह दिल्ली रहे में हैं कि आप तो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, यूपी में क्या कर रहे हैं? क्यों? इनके गृह मंत्री जी और दूसरे मंत्री जी बंगाल वेस्ट बंगाल में क्या कर रहे हैं, तेलंगाना में क्या करने जा रहे हैं लोग, बिहार में क्या करने जा रहे हैं ये लोग? ये क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मनाई है, कोई कानूनी बंदी वो से किसी देश जाने के पर? मंत्री हैं। हम लोग आने और वाले पूरे समय देश में कहीं उत्तर भी प्रदेश रह के करके अंदर भी पूरे हम जवाब देश को देने देख वाले ये हैं। सकते मतलब हैं। यूपी नहीं आ आप तो सकते? दिल्ली के मंत्री हो, नहीं, ये दिल्ली यूपी में नहीं आ कोरोना सकते। बढ़ रहा है, नहीं, कहीं आप कानून में क्यों लिखा नहीं है समझ कि- रहे कानून हो? में लिखा है कि आप दिल्ली के बड़े मंत्री बुजुर्ग उत्तर प्रदेश में हो, नहीं जा सकते। कुछ तो कम से कम वो भारत दिल्ली का वाली संविधान हमें जनता पर इजाजत तो देता कम है, से हम कम अपनी रहम पार्टी करो। को एक्सप्लोर करने वाले हैं। दिल्ली पूरे की देश में जनता पार्टी पर को रहम लेके करो। जाने वाले हैं। माननीय जब मंत्री प्रदेश जी, जब उत्तर दिल्ली प्रदेश की की जनता पर चाहती रहम है करो, कि आम तो आदमी दिल्ली पार्टी पे उत्तर प्रदेश ध्यान में आए, दो। तो क्यों नहीं आएंगे हम? ऐसे क्यों कर हम रहे आपसे हो? थोड़ा ना पूछेंगे, किसानों हमें को आपसे इजाजत किसानों लेने की को जरूरत खाना नहीं है। पहुंचा ओके, रहे हो। ओके, ये थैंक मतलब यू। वाले हैं मुझे और लगता है जनता- कि आम आदमी डॉक्टर हिलाल पार्टी नकवी को लाया जाए। चुनाव में शुक्रिया आप लोगों का, रिजल्ट आ शुक्रिया, जाएगा। धन्यवाद। मंत्री जी, डॉक्टर हिलाल आप भी ध्यान नकवी, रखिएगा। क्या कांग्रेस अपने सिंबल पर पंचायत चुनाव लड़ेगी, चाहे वो जिला पंचायत का हो चाहे क्षेत्र पंचायत का? देखिए, जो पंचायत लेवल के चुनाव हैं, कभी भी कांग्रेस पार्टी ने अपने सिंबल पे नहीं लड़ा है चुनाव, और वो इस बात को मानती है कि वहां के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो लोग जाएं और जाकर के वो चुनाव को लड़ें। उसके ऊपर जब हम आते हैं तब निश्चित रूप से अपने सिंबल के ऊपर हमने जो है वो चुनाव लड़ने के लिए अब की सोचा हुआ है कि हम जो है निश्चित रूप से अपने सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहेंगे। कौन सा वाला सिंबल पे लेकिन- लड़ेंगे? जी जिला पंचायत सिंबल पे या क्षेत्र पंचायत? नहीं, जाहिर सी बात है, जिला पंचायत की जब बात हम कर रहे हैं तो जिला पंचायत के जो इलेक्शन है वहां पर हम जो है वो सिंबल पे लड़ना चाहेंगे। एक बात बहुत स्पष्ट सी है कि अभी इसके ऊपर पूरी तरह से निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन जो पार्टी है, जो बाकी लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि नहीं, अब कि हम जो है वहां पर सिंबल से अपना चुनाव लड़ें। और निश्चित रूप से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने मेहनत की है ब्लॉक लेवल से लेकर के अभी तक कि हम लगातार अपनी जो पार्टी को खड़ा करते चले आ रहे हैं, तो हम ये भी चाहेंगे कि जो हमने अपनी पार्टी के साथ मेहनत की उसके बारे में पता लगे कि हम कितना पार्टी कहाँ खड़ी कर रहे हो आप लोग? तो आजकल गाय यात्रा निकाल रहे हो। सर, हम लोगों को तो कोई भी यात्रा नहीं निकाल दी जा रही है। योगी सरकार जो है वो कांग्रेस से जितना डरती है उतना तो वो किसी से नहीं डरती है। योगी सरकार के लिए आपको किसने कांग्रेसी कह घर दिया? के बाहर निकलना मुश्किल है, और विशेष करके हमारे अध्यक्ष जी अजय कुमार लल्लू जी, उनसे तो वो इतना डरते हैं कि उनको कहीं घर से हाँ, निकलने आज ही मैं नहीं एक देते। अखबार पढ़ रहा था, हमको कहीं जाने सिद्धार्थ जी, नहीं आज देते। एक अखबार में रिपोर्ट छपी है कि 1.5 साल
के अजय लल्लू के कार्यकाल में 48 बार शायद उनको अरेस्ट किया गया। ये सही है कि नकली साहब? लगातार अरेस्ट किया जा रहा है। ये जो है ये कांग्रेस की ताकत को दिखा रहा है और बता रहा है कि किस तरह से कांग्रेस जो है वो ताकतवर एक पार्टी की तरह। पर आप ही को क्यों अरेस्ट करते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। अजय लल्लू के पीछे क्यों लगे हैं? डरे, उसके अलावा उनको किसी और पार्टी से डर भी नहीं। 14 मुकदमे के बाद भी संजय सिंह उत्तर प्रदेश में दंदनाते घूम रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा।
देखिए संजय सिंह साहब जो हैं वो, या आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, तो इन लोगों का जो अपना तरीका है, जिस तरह से ये बिल्ड करते हैं, उनका ये तरीका ही ये है कि वो अपने इस तरह के कार्य करते हैं जिससे उनके ऊपर मुकदमे बने। और नहीं, किस तरह का तरीका, थोड़ा बताओ इसको, आप एक्सप्लेन करो। ये क्या करते हैं आम आदमी पार्टी वाले, थोड़ा इनका तरीका बताओ। आपने देखा होगा, दिल्ली में देखा होगा कि जिस तरह से ये लगातार हुकूमत को जो है वो चैलेंज करना, किसी चीज को ना मानना, जिस तरह से इन्होंने अपना एक नेगेटिव छवि बना करके एक प्रचार किया था, वो हमने आपने सबने देखा। मतलब ये अराजक लोग हैं आपके हिसाब से? जिस तरह से हुआ है, तो वो हम सब लोग जानते हैं। ये अराजक लोग हैं, नकारात्मक प्रचार करके आगे बढ़ने की ये कोशिश करते हैं। दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में बड़ा अंतर है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो किसी प्रकार का कोई भी अपना ओके, सिद्धार्थ कलंग जी, थैंक यू सर, बना पाएंगे, ये संभव नहीं हो पाएगा। और रही बात संजीव मिश्रा जी का, जो पूछते हैं कि आप कहाँ, अरे अपने मुख्यमंत्री जी से तो पूछिए आप कहाँ जा रहे हो। आप जहां जा रहे हो उसको, उत्तर प्रदेश को छोड़ करके, जहां के ऊपर पूरा का पूरा लोकतंत्र, भाई साहब इटली नहीं जा रहे, प्रशासन तंत्र चल रहा है। डॉक्टर साहब इटली नहीं जा रहे योगी जी, कंट्रोल कर पाते। ओके, सिद्धार्थ कलंग जी को लाया जाए। इटली नहीं जा रहे, थैंक यू, डोंट फाइट। पदों पे बैठा अपन इटली नहीं, अभी गांव की बात करेंगे आज इमली गांव की बता बात रहे, होगी। पूछ रहे तो मैं बता रहा हूँ कि कहाँ जा रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि इमली गांव में चुनाव क्यों नहीं हो रहा, हमारा सवाल ये है। ओके, सिद्धार्थ कलंग जी, कांग्रेस के अंदर का जो अंतर्द्वंद है ना, वो डॉक्टर नकवी की बात से दिख रहा है। यहां निर्णय लेना ही अपने आप में एक निर्णय न लेना है। इस समस्या से कांग्रेस पहले भी ग्रसित थी और आज भी ग्रसित मुझे दिखाई दे रही है। अभी जो डॉक्टर हिलाल साहब ने कहा है, तो इन्होंने बताया है कि किस तरह से संगठन इन्होंने फिर से नए सिरे से खड़ा किया है। और डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ब्लॉक स्तर तक उन्होंने, मेरे ख्याल से आखिरी बार 1989 में राज्य के स्तर पे गठन कर लिया गया था ब्लॉकों का। उसके बाद से तो 30-31 सालों में कांग्रेस में मैंने ब्लॉक स्तर पर गठन केंद्रीयकृत व्यवस्था से होते देखा नहीं है, पहली बार दिखा है। तो अब डॉक्टर हिलाल साहब जो है इतने आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं, तो मैं यकीन करता हूं कि शायद इस बार जो है वो पंचायत का चुनाव सिंबल पर लड़ें। और अभी तक जो आपकी बातचीत अलग अलग दलों के लोगों से हुई है, इतना तो स्पष्ट है कि पंचायत के चुनावों को डिले चाहे जितना किया गया हो, अभी भी कोई भी दल गांव के स्तर पर उतरकर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का साहस नहीं कर पा रहा है। ये स्पष्ट है कि इतना डिले करना और कुछ होने के बावजूद, सारा कवायद करने के बाद भी अभी भी गांव के स्तर पर कोई भी दल अपने सिंबल पर लड़ने को तैयार नहीं है। और मुझे लगता है यहाँ तक कि ब्लॉक के स्तर पर भी हमें नहीं लगता है कि कोई भी दल अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। तो वो सारी लड़ाई जिला पंचायत के स्तर पर सिंबल की रह जाएगी। और जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि हर आदमी कहेगा कि साहब हमारे इतने हजार जीत गए, हमारे इतने हजार जीत गए। हर आदमी एक दूसरे की जीती हुई सीटों को, मतलब हर आदमी क्लेम करना शुरू करेगा कि हमने इतने जिलों में इतने हजार जीत लिए, हमने इतने हजार जीत लिए। तो ये तो स्थिति साफ है। और जहाँ तक पंचायत चुनाव में देरी की बात है, मुझे लगता है कि देखिए इसके पीछे बहुत कुछ सरकारों की मंशा ही रहती है, क्योंकि तमाम सारे चुनाव इस दौरान हुए। अगर आप गौर से देखेंगे तो अप्रैल में कार्यकाल समाप्त हो गया था विधान परिषद के सदस्यों का। उनके उपचुनाव होने के बाद, जो विधानसभा के उपचुनाव होते हैं उनके बाद हुआ है। तो आप अगर उसको उनके नतीजों से समझें कि विधानसभा चुनाव के जैसे यूं ही नतीजे आते हैं, और अब जब आपको लगता है कि समय माकूल है, तो मुझे लगता है कि जिस विश्वास के साथ कहा है हमारे मित्र संजीव मिश्रा जी ने, तो अब आप तय मान के चलिए कि 31 मार्च से पहले करा लेने का मन, मतलब इन्होंने कह दिया तो मान लेना चाहिए, करा लेंगे चुनाव। ठीक बात है। तो मनोज सिंह से क्या पूछना, अपन संजीव मिश्रा से ऐसा लगता है कि आज से तो मैंने तय कर लिया कि निर्वाचन आयोग की कोई भी बात करनी है, मेक ए कॉल टू संजीव मिश्रा। नहीं, निर्वाचन आयोग में बात करने से बेहतर है भाजपा कार्यालय में बात कर लीजिए, बात तो एक ही है। ओके, ये आपके समय में होता था भाई साहब। मनीष सिंधवी जी, आप मुझे बताइए कि भाई दिल्ली सरकार का एक कैबिनेट मिनिस्टर, आम आदमी पार्टी के इतने सीनियर लीडर, ये दिल्ली में अपना सब कारोबार छोड़ के, काम धंधा छोड़ के ये यूपी में क्या कर रहे हैं ये लोग, और क्या इनकी पॉसिबिलिटीज हैं? ये इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं? जब जमी जमाई पार्टियां रिस्क नहीं ले रही हैं, अभी सोच सोच के खेल रही हैं, ये क्यों इतने दौड़े चले आ रहे हैं? इनका क्या है यूपी में? देखिए, एक सामान्य नागरिक के तौर पर तो इनका स्वागत है, क्योंकि लोकतंत्र में ताकत पक्ष में नहीं विपक्ष में होती है। जितना अच्छा विपक्ष
उतनी अच्छी सरकार। आज की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण यह है कि विपक्ष कमजोर हुआ है। मैं तो इसको इस लिहाज से देखता हूं। तो अगर आम आदमी पार्टी आकर ग्राम सभा लेवल पर लड़ने को तैयार है तो मैंने कहा नहीं, मैं एक आम नागरिक के तौर पर मैं तो प्रसन्न हूं। भाई विरोध होना चाहिए, विपक्ष होना चाहिए। और रही बात इनकी तैयारियों की और क्या किस लेवल तक ये घुस पाएंगे, इस पर अभी कहना बहुत जल्दी होगी इस पर, क्योंकि अभी यूपी की गणित आपसे बेहतर कौन जानता है, इतना आसान प्रदेश नहीं है ये। पर अभी तो संजीव मिश्रा कह रहे थे कि मंत्री दिल्ली के हैं, यूपी में क्या कर रहे हैं? अरे तो प्रचार तो इनके लोग क्या पूरे बंगाल से लेके आंध्र प्रदेश तेलंगाना से लेके क्या प्रचार यहाँ के लोग जाके नहीं करते हैं? उस पर कोई टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सारे जगह के लोग सारे जगह जाते हैं, इसमें कहीं कोई बट नहीं है। संजीव मिश्रा कह रहे हैं कि 31 मार्च तक हो जाएगा, ऐसा इनके सूत्र बता रहे हैं। यही अंतिम सत्य है, मान लें? मुझे संशय है। अभी जितने काम छूटे हुए हैं पता नहीं कैसे 3 महीने में पूरे कर लेंगे, फिलहाल ये कह रहे हैं। राजपाल कश्यप जी उंगली उठा रहे हैं, बार बार कुछ कहना चाह रहे हैं। 10 सेकंड है सर, बोलिए। जी ब्रजेश जी, ये क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मुंह में तो जबान है नहीं, वैसे ही घबराई हुई है। जी 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 बोलें। जी देखिए ब्रजेश जी, ये पंचायत चुनाव से और पंचायतों में मैक्सिमम समाजवादी पार्टी के लोग जीते थे। एमएलसी भी 36 एमएलसी पंचायतों से जीत के आए थे, लोकल बॉडी से। एक एमएलसी बनवारी सिंह जी बदायूं के खत्म हो गए थे। आज 4 साल 4.5 साल होने जा रहा है। ये इसलिए चुनाव नहीं करा रहे हैं क्योंकि प्रधान और बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे, ये हार जाएंगे सीट। इसलिए कहाँ का तीर और कहाँ का तुक्का, बीजेपी के इशारे आने दीजिए, चुनाव आने बहुत बहुत शुक्रिया, चुनाव आने दीजिए, पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि लोकतांत्रिक परंपरा में चुनाव समय पर होने चाहिए। पंचायती राज की अवधारणा को हमें और मजबूत करना है, ग्राम स्वराज को और मजबूत करना है, गांव की सरकार को मजबूत करना है, क्योंकि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को अगर सीधा लाभ कहीं से पहुंचाया जा सकता है तो हमारी ग्राम पंचायतें और उसकी कार्य पद्धति और कार्य प्रणाली है। उसको कमजोर किया जाना लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा है। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए, भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। जो दायित्व मिले उन दायित्वों का सम्यक निर्वहन भी लोकतंत्र में किया जाना बहुत ही आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।